मेरा नाम संजय है। मैं इंदौर के एक कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर क्लासेस पढ़ाता था, जहां मेरी एक स्टूडेंट थी अबनी, जो सिर्फ 20 साल की थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा मन हमेशा अजीब हो जाता था। जब तक वो क्लास में नहीं आती थी, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता था। मैं किसी न किसी बहाने से उसको छूने की कोशिश करता, कभी हाथ से तो कभी कोहनी से। एक दिन मैंने अपना हाथ उसकी जांघों पर कम से कम 5 सेकंड के लिए रख दिया। वो कुछ नहीं बोली। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर रोज़ मैं उसकी खूबसूरती को महसूस कर निहारने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे मन में उसके करीब जाने की इच्छा बढ़ती गई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन क्लास के बाद मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि अबनी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता जब मैं तुमको छूता हूँ? वो थोड़ा शर्मा गई, लेकिन बोली, नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। जब आप छूते हो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सर। मैं तो सोचती रहती हूँ कि काश आप और ज़्यादा छू लें। ये सुनकर मुझे जैसे जन्नत मिल गई। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैं सोचने लगा कि अब समय आ गया है, पहले नज़रों से फिर हाथों से, अब इसकी प्यास बुझाने का वक्त आ गया है। मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा कि कैसे मैं उसके करीब जा सकता हूँ। कैसे मैं उसके करीब जा सकता हूँ। अगले दिन मैंने उसे पहले से बता दिया कि अबनी, कल हम लोग घूमने चलेंगे। लेकिन वो बोली, सर मैं नहीं जा सकती, मेरे पापा मुझे कहीं जाने नहीं देते। अगर आप कोई बहाना बना दें तो मैं उनसे बात कर लूँगी, क्योंकि आप टीचर हो तो इन्हें विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ और कल फ़ोन पर बात कर लेंगे। मैंने रात भर प्लान बनाया कि कैसे पापा को मनाया जाए ताकि वो हमें बाहर जाने की इजाज़त दे दें। मैं सोच रहा था कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो हम खूब रोमांस करेंगे। अगले दिन उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया और मैंने बात की। मैंने कहा कि अबनी कल हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ से एक कंपटीशन में भाग लेगी, इसीलिए इसे बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना हम किसी और स्टूडेंट को ले जाएंगे, क्योंकि अबनी कह रही थी कि पापा जाने नहीं देंगे। पापा ने सोच समझकर कहा, नहीं सर, आप ले जाइए, पढ़ाई के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। आपको पता है सर, ज़माना ख़राब है, इसीलिए मैं बच्चों को मना करता हूँ। लेकिन अगर आप टीचर के साथ हैं तो कोई समस्या नहीं। कब तक वापस आएगी? मैंने कहा, शाम तक वापस आ जाएगी, क्योंकि दोपहर 2 बजे से कंपटीशन में सुबह क्लास में प्रैक्टिस करके फिर जाएगी। बात बन गई थी। अब मेरा मन खुशी से भरा हुआ था। दूसरे दिन अबनी लाल रंग के सूट में तय समय पर मिलने आई। वो बेहद खूबसूरत। संजय ने जैसे ही अपना हाथ अबनी की जांघ पर रखा, अबनी तुरंत चौंक गई। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और गुस्से से उसकी ओर देखा। क्लास में कुछ अन्य छात्रों ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। माहौल अचानक असहज सा हो गया। अबनी ने बिना कुछ कहे अपनी किताबें समेटी और क्लास से बाहर चली गई। संजय को उसी क्षण एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। पूरे दिन वह बेचैन रहा। अगले दिन कोचिंग सेंटर के संचालक ने संजय को अपने कार्यालय में बुलाया। अबनी ने उसके व्यवहार की शिकायत की थी। संचालक ने सख्त लहजे में उससे जवाब मांगा। संजय के पास अपनी हरकत का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था कि एक शिक्षक और छात्रा के बीच विश्वास का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है
और उसने उसी विश्वास को तोड़ दिया था। अब उसके सामने अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद कहानी संजय के निर्णय और उसके परिणामों की ओर बढ़ती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली